अब आपको वेनेजुएला से आई कुछ नई तस्वीरें दिखाते हैं। वेनेजुएला में आप जैसा कि जानते हैं 24 जून को ज़बरदस्त भूकंप आया था और अब 4 दिन बाद भी मलबे से लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किस्मत पर यकीन करते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो किस्मत पर यकीन नहीं करते, कुछ लोग भगवान पर यकीन करते हैं। लेकिन ऐसे मलबे के अंदर कोई 4-4 दिन तक अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है और आज वो जिंदा निकल आए तो ये चमत्कार ही कहा जाएगा। इसके लिए आप किस्मत को धन्यवाद दे सकते हैं, भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन है ये चमत्कार। सिर्फ 18 दिन का एक बच्चा, फिर बताता हूं आपको, देखिए, सिर्फ 18 दिन का एक बच्चा अपनी मां के साथ 32 घंटे तक इस मलबे के नीचे दबा रहा। 25 जून को इस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रेस्क्यू टीम वहां तक पहुंची और इस रेस्क्यू टीम ने इन दोनों को बचा लिया। इसी तरह 9 साल के एक बच्चे को 72 घंटों के बाद मलबे से बाहर निकाला और 21 साल का एक छात्र 4 दिन तक मलबे में दबे रहने के बाद भी जिंदा बाहर निकल आया और जब उसे सही सलामत बाहर निकाला गया तो बाहर मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। इसी तरह से पिछले 6 दिनों में लगभग 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्निफर डॉग्स की टीम भी थी जिसने बिल्डिंग्स के मलबे के अंदर जाकर फंसे हुए लोगों का पता लगाया। इसलिए जब हमने आपको ये खबर दिखाई थी उस दिन तो मौत का मातम छाया हुआ था, लेकिन आज लोग जिंदगी के लिए, जीवन के लिए तालियां बजा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। José. José, 11 años, 2 fallecidos, la hermana y la mamá. Tranquilo, papi. ¿Cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? इस भूकंप से वेनेजुएला की लगभग 59,000 बिल्डिंग्स या तो नष्ट हो चुकी हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। वेनेजुएला में 150 वर्षों के इतिहास का ये सबसे बड़ा भूकंप था। इससे लगभग 67 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और भूकंप से अब तक लगभग 1700 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी लगभग 45,000 लोग लापता हैं और वो 45,000 लोग इन्हीं किसी बिल्डिंग के मलबे के अंदर कहीं ना कहीं फंसे होंगे। वेनेजुएला अभी 10,000 बॉडी बैग्स खरीद रहा है, यानी मरने वालों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 27 देशों के लगभग 2,000 जवान शामिल हैं, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा है कि हाईटेक मशीनों के बावजूद भी अब भी ये नहीं पता चल पा रहा कि इस मलबे में कितने लोग फंसे हैं और उनकी लोकेशन कहाँ हो सकती है। आपको याद होगा जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सत्ता से हटाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और अपनी पसंद की सरकार वहां बना दी थी। अब इस भूकंप के बाद अमेरिका ने लगभग 2,850 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है वेनेजुएला को। इस समय अमेरिका की सेना वेनेजुएला में राहत और बचाव के अभियान में काम कर रही है। ये अभियान वो खुद चला रही है जिसमें हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट शामिल हैं और ये हवाई सर्वे करके ये भी पता लगा रहे हैं कि किस इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, किस इलाके में कितना नुकसान हुआ है।